है बच्चों, आपकी जो क्लास लाइव आके मैंने 13-14 मिनट आपके शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य पढ़ाए थे और लोकगीत, उसी में से 3 प्रैक्टिस क्लासें हैं 10-10 क्वेश्चन, 8-8 क्वेश्चन की। तो आप इनका प्रैक्टिस जरूर करिएगा, तभी वो टॉपिक कंप्लीट होगा। और ये अगर प्रैक्टिस में आप अच्छे से करना चाहते हैं तो पिछली वाली क्लास जरूर देखिएगा। तो आज की शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य और लोकगीत के प्रैक्टिस क्लास में से पहली क्लास आप लोगों की कह रहा है संगीत शिक्षा है तो उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन है? बताइए भाई जल्दी से। तो ये इसका आंसर जो है आप लोगों का, ये आंसर है भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय। ये आप लोगों का है लखनऊ में। कहाँ है बेटा? लखनऊ में है ये। ठीक है। फिर जैसे ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, तो अगर इनकी केंद्रीय की बात करी जाए तो केंद्रीय अगर ललित कला अकादमी की बात करी जाए तो केंद्रीय ललित कला अकादमी जो स्थापित हुई वो आपकी स्थापित हुई 1954 में। कब स्थापित हुई? 1954 में। और इसका मुख्यालय दिल्ली है। ध्यान रखना, आपके हिंदी में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और अगर संगीत नाटक अकादमी की बात की जाए तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई आप लोगों की 1953 में और इसका भी मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। अगर इसी में से राज्य ललित कला अकादमी पूछ ले, राज्य ललित कला अकादमी पूछ ले, तो राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना जो हुई है वो 1962 में हुई है और इसका मुख्यालय है आप लोगों का लखनऊ। कहाँ है मुख्यालय? लखनऊ। ऐसे आप लोगों का ऐसे पूछ ले, राज्य संगीत नाटक अकादमी, राज्य संगीत नाटक अकादमी, तो इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है 1963 में। कब हुई बेटा? 1963 में हुई। मैं समझ रहा हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ काम करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन है? ये क्वेश्चन है ऑफलाइन क्लास में करवा चुका हूँ कौशाम्बी। सारनाथ को आप समझते ही है, कुशीनगर आप समझते हैं, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई सारनाथ, गौतम बुद्ध का पहला उपदेश, और यहीं से हमारा राज चिन्ह अडॉप्ट किया गया है। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों की तीर्थ स्थली के रूप में जाना जाता है, वो जाना जाता है बेटा कौशाम्बी को। अब इसमें से आप लोगों को मिलाना है, क्वेश्चन करवा चुका हूं आप लोगों को, अगर मैं समझ रहा हूं सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो देखो रसिया मैंने बताया था ब्रज क्षेत्र का है। कहां का बताया था बेटा? ब्रज क्षेत्र का। और जो मैंने आप लोगों को बताया था कजरी, और कजरी मैंने बताया था जो आप लोगों का है वो डी का 3 मैच कर गया होगा, तो मेरे हिसाब से डी नंबर हो जाएगा। मैच कर सकते हैं आपका ए का 1, बी का आप लोगों का 2 और सी का आप लोगों का 4, पवारा बुंदेली। तो इसका आंसर डी नंबर है। और डी नंबर मैं समझ रहा हूं सबका सही होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूं अभी आप लोगों को। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों को चर्चा करी जाए तो अगले क्वेश्चन पर अगर बात करी जाए तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थापित है? तो उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र जो स्थापित है वो आप लोगों का प्रयागराज में है। ये सब क्वेश्चन वही है जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं यूपी ट्रिपल एससी के, और आप लोग इनकी प्रैक्टिस तभी सही से कर पाएंगे जब आप किसी पीछे वाली क्लास पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो जाए, सितार कहता है किसका किसका मिश्रण है? तो सितार वादक अभी मैंने पंडित रविशंकर बताया था, सितार जो है वो वीणा और तंबूरे का मिश्रण है। इसका बेटा वीणा और तंबूरे का। और जो वीणा है हमारे देश का प्राचीनतम वाद्य यंत्र है, प्राचीनतम वाद्य यंत्र है। ठीक है। ओके। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन बड़ा कई बार आ चुका है, सितार किसका किसका मिश्रण है? तो किसका किसका मिश्रण है बेटा? वीणा और तंबूरे का। अगला है कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो कर्मा जो है आप लोगों का वो इसमें ए नंबर ऑप्शन दी है, सोनभद्र एरिया का है। किसका है बेटा? सोनभद्र एरिया का। आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि अगर आप इसके पहले क्लास अटेंड कर लेंगे तो चीज बहुत समझ में आ जाएगी। अगर अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, कह रहा है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब अगर सुमेलित नहीं है अगर देखेंगे तो इसमें बड़ा फ्लैट सा क्वेश्चन नजर आ रहा होगा कि बिरहा वाला सुमेलित नहीं है आप लोगों का। कौन सा सुमेलित नहीं है? बिरहा। ये वाला कन्नौज में कहाँ है तुम्हारा? बाकी आला महोबा में होता है, रसिया बरसाना मतलब ब्रज क्षेत्र, कजरी मिर्जापुर। तो बी नंबर आप लोगों का सुमेलित नहीं है। ठीक। और इसका आप लोगों का एक क्वेश्चन और आ गया कि राई लोक नृत्य का संबंध यूपी के किस एक क्षेत्र से है? और राई लोक नृत्य मैंने बताया था आप लोगों का भी बुंदेलखंड क्षेत्र से था। किससे था बेटा? बुंदेलखंड क्षेत्र से था। तो वीडियो को आशा करता हूं प्रैक्टिस नंबर 1 आपको समझ अच्छा आया होगा। अगर अच्छा आया है
अगर आज अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, अगर मेरी क्लासें अच्छी लगती है सब्सक्राइब जरूर करिए, मित्रों को भी शेयर करिए। जय हिंद बच्चों।